दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगी जो अपने हॉन्टेड गतिविधियों के न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे है। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था। 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकली थी। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी अचानक से एक पुराने मॉडल पीली रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई थी, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसे अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशिया पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वह गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताती हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपनी पति की लाश को उसी पुरानी मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहाँ पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखाई शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती है और देखने के बाद अचानक से वह गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फ़ोटो भी खींचा है। अब इस समय आप जो नीचे फ़ोटो देख रहे हैं वह उसी भूतिया गाड़ी गोस्ट कार का बिल्कुल असली फ़ोटो है। करक हाईवे पर सिर्फ उसी पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह के पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आँखों से खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के बाद ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा उन लोगों ने बताया कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वह कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़कों की आत्मा करक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटकती रहती है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उस सारे भूतों को गोश्त में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मार कर या तो खा जाता है या उनकी लाशों के चीथड़े चीथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता कि शैतान करक हाईवे पे कहाँ से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर,
अब मैं आपको शैतान की ये कहानी सुनाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह की। एक बार एक छोटा सा परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, वे रात के वक्त अपनी कार में कड़क हाईवे से गुजर रहे थे। तभी कड़क हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के अंदर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोल चेक किया, तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी पानी कार में चेक किया कि अगर पानी पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वह उसे भी रेडिएटर में डाल दे, ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और वह लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन पीने वाले पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वह आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी, तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। फिर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसके बाद वह आदमी पानी की खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा ही घंटा बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज़ आकर गिरी थी। उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपनी शिकार को नोच नोच कर खा रहा है। वह भयानक आवाज़ें सुनकर वह औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। और फिर थोड़ी देर में ही पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहाँ आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहाँ आने के बाद उस औरत कार की छत से आ रही वह आवाज़ें भी बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वे औरत डरते हुए अपनी पति कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसरों की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसरों ने इतना ही कहते ही उस औरत ने उत्सुकता बस पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी, और तो उसके पति की लाश का सिर भी गायब था, और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसरों ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई, ताकि उस आदमी की लाश को ले जाया जा सके। फिर पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वे कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसके कार की छत पर कूदा, और फिर उस राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूर पर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो ये दोस्तों, ये थी मलेशिया की एक मोस्ट हॉन्टेड कड़क हाईवे की स्टोरी। कुछ दिल दहलाने देने वाली कहानियाँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची दिल दहलाने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।